दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का महत्व और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का अत्यंत धार्मिक और पावन महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की आराधना के लिए शुभ माना जाता है। कार्तिक मास स्वयं ही पुण्यदायी होता है और इस मास की चतुर्थी पर स्नान, व्रत, दीपदान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन प्रातःकाल पवित्र नदियों या सरोवरों में स्नान कर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करता है, उसे अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस तिथि पर दीपदान करने से मनुष्य को मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का व्रत करने वाला व्यक्ति धन, आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त करता है। इस दिन इस तिथि को ब्रह्मचारिणी चतुर्दशी या वैष्णवी चतुर्दशी भी कहा गया है। यह दिन जीवन में प्रकाश, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। अब मैं शुक्ल पक्ष चतुर्दशी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में वशिष्ठ नाम का एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ज्ञानी, सत्यनिष्ठ और दानी व्यक्ति था, परंतु उसके जीवन में एक पीड़ा थी। उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। ब्राह्मणी सावित्री भी बड़ी पवित्रता और ईश्वर भक्त थी। दोनों पति पत्नी नियमित रूप से व्रत, उपवास, दान, पुण्य और भगवान विष्णु की उपासना करते थे। एक दिन ब्राह्मण वशिष्ठ अपने शिष्य के साथ गंगा स्नान के लिए निकलते हैं। उसी समय मार्ग में एक वृद्ध साधु मिलते हैं। साधु ने पूछा, वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों हो? वशिष्ठ ने नम्रता से कहा, गुरुदेव, सब कुछ मेरे जीवन में है, पर संतान सुख नहीं है। ईश्वर पूजा करता हूँ, व्रत करता हूँ, फिर भी भाग्य नहीं खुलता है। फिर वे वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का व्रत करो। उस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करो, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए दीपदान करो। फिर शाम को शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाकर तुलसी पत्र अर्पण करना। यह व्रत संतान और धन और मोक्ष तीनों देता है। वशिष्ठ ने श्रद्धा से प्रणाम किया और निश्चय किया कि इस बार कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का व्रत जरूर रखेंगे। फिर समय बीतता गया। फिर चतुर्दशी का पवित्र दिन आ गया। फिर प्रातःकाल सूर्योदय से पहले ही वशिष्ठ और सावित्री दो गंगा तट पहुंच जाते हैं। उन्होंने ठंडे जल में स्नान किया और भगवान विष्णु की आराधना की। ओम नमो नारायणाय। फिर सावित्री ने श्रद्धा से शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया। वशिष्ठ ने तुलसी पत्र अर्पित किए। फिर उन दोनों ने उपवास रखते हुए पूरी रात प्रभु का स्मरण किया। फिर मध्यरात्रि में अचानक मंदिर में तेज प्रकाश फैला। दीपों की लौ अपने आप ऊंची हो गई। वशिष्ठ ने नेत्र खोले तो देखा कि मंदिर में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के लिए दिव्य स्वरूप प्रकट हुए हैं। वशिष्ठ और सावित्री ने सिर झुका दिया तो भगवान विष्णु बोले, वत्स, तुम्हारे व्रत और भक्ति से प्रसन्न हो। तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा जो धर्म का पालन करेगा और लोगों में प्रकाश फैलाएगा। फिर शिव जी ने भी आशीर्वाद दिया, यह पुत्र मेरे भक्तों में अग्रणी होगा, उसका नाम सुधर्म होगा। यह कहकर दोनों देव अदृश्य हो गए। फिर समय बीतने पर सावित्री ने एक बालक को जन्म दिया। जैसा देवताओं ने कहा था, बालक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और विद्वान था। जब वह बड़ा हुआ तो गरीबों की सहायता और धर्म प्रचार में अपना जीवन यापन लगाने लगा। वह सुधर्म नाम से प्रसिद्ध हुआ। परंतु एक दिन जब किसी का उपाय काम न आया, तब उसने अपने माता पिता से पूछा,
माता पिता से क्या उपाय है जिससे यह रोग दूर हो जाए। फिर वशिष्ठ ने कहा, बेटा, यह समय भी चतुर्दशी का ही है। यदि तू कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी का व्रत कर भगवान विष्णु और शिव की पूजा करे तो यह महामारी जरूर शांत हो जाएगी। फिर सुधर्म ने वैसा ही करने की ठानी। फिर सुधर्म ने वैसा ही किया। उसने गांव के लोगों को भी साथ लेकर व्रत किया, दीपदान किया और रात्रि में पूरे गांव में दीप जलवाए। फिर रात के समय आकाश में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया और सुबह तक महामारी पूरी तरह समाप्त हो गई। लोग यह चमत्कार देखकर रो पड़े। जय कार्तिक चतुर्दशी, जय सुधर्म। व्रत के प्रभाव से पूरा नगर पुनः जीवित हो उठा। लोग स्वस्थ हुए, खेतों में हरियाली लौट आई और नदी का जल निर्मल हो गया। सुधर्म अब पूरे प्रदेश में धर्म अवतार के नाम से प्रसिद्ध हो गया। फिर राजा वीरसेन ने जब यह समाचार सुना तो वे स्वयं सुधर्म से मिलने पहुँचे। फिर उन्होंने कहा, तू केवल मनुष्य नहीं, ईश्वर का दूत है। कृपा कर यह व्रत विधि मुझे भी सिखा। राजा ने आनंद में नृत्य किया। रात में राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु और शिव दोनों के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, राजन, यह चतुर्दशी व्रत केवल तेरे राज्य में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में धर्म का दीपक जलाएगा। इसका पालन करने वाला कभी अंधकार में नहीं रहेगा। फिर अगली सुबह राजा ने यह आदेश दिया कि हर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पर नगर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। तब से यह परंपरा शुरू हुई। जब जब कार्तिक की चतुर्दशी आती है, लोग घर घर दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु शिव की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि उसी रात दीपदान पर्व का जन्म हुआ, जो बाद में कार्तिक पूर्णिमा दीपदान महोत्सव के रूप में प्रसिद्ध हुआ। सुधर्म के वृद्ध होने पर भी वह निरंतर भक्ति करता रहता था। एक दिन सुधर्म गंगा के किनारे बैठा ध्यान कर रहा था। सूर्यास्त के समय उसने दीपक जलाया और उसे जल में प्रवाहित किया। उसी क्षण दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। फिर आकाश से आवाज़ आई, वत्स सुधर्म, तेरा जीवन दीप के समान था। तूने अंधकार में भी लोगों को प्रकाश दिया। और फिर दिव्य ज्योति ने उसे अपने में विलीन कर लिया। वशिष्ठ और सावित्री ने जब यह देखा तो आंसू बह निकले, पर उनके मन में गर्व था कि उनका पुत्र वास्तव में ईश्वर का वरदान था। तभी स्वर्ग से देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्स वशिष्ठ, यह सब तेरे कार्तिक चतुर्दशी व्रत का फल है। जो भी इस दिन श्रद्धा से व्रत करेगा, दीपदान करेगा और भगवान का स्मरण करेगा, उसे पापों से मुक्ति, धन, आरोग्य और मोक्ष प्राप्त होगा। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन उपवास करता है, प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा करता है तथा सायंकाल दीपदान करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। उसके घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और उसके वंश में धर्म और समृद्धि का वास होता है। यह व्रत मृत्यु के भय से रक्षा करता है और मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्रदान करता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में बताकर अपनी राय दो। ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।